आज रीना भोजन किचन में बनाएंगे भुने हुए चने और ड्राई फ्रूट्स के लड्डू, जो कि स्वादिष्ट होने के साथ साथ बहुत ज़्यादा हेल्दी हैं। इन लड्डुओं को खाने से थकान, शरीर में दर्द, भूख कम लगना और कमजोरी जैसी समस्याओं से राहत मिलेगी। उम्मीद करती हूँ कि आपको ये रेसिपी जरूर पसंद आएगी। हेलो फ्रेंड्स, मैं हूँ रीना और रीना भोजन चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। चलिए रेसिपी स्टार्ट करते हैं। इसके लिए हमने भुने हुए चने लिए, जिन्हें छिलका उतारकर साफ कर लिया। ये लगभग 400 ग्राम के करीब चने हैं। भुने चने में कैल्शियम, मैग्नीशियम, फास्फोरस, प्रोटीन और विटामिन जैसे मिनरल्स होते हैं। कैल्शियम हड्डियों को मजबूत करते हैं। प्रोटीन और विटामिन आपके शरीर को इंस्टेंट एनर्जी देते हैं। इसके बाद ले रहे हैं एक छोटी कटोरी काजू। काजू में जिंक और एंटीऑक्सीडेंट गुण होते हैं, जो वजन को कंट्रोल करते हैं और इम्यूनिटी को बढ़ाते हैं। अब लेंगे आधी छोटी कटोरी तिल। तिल में प्रोटीन, विटामिन, आयरन, मैग्नीशियम और फास्फोरस जैसे मिनरल्स पाए जाते हैं। ये दिल और दिमाग के लिए फायदेमंद होते हैं। इसके बाद लेंगे हम एक छोटी कटोरी बादाम। बादाम में मौजूद पोटेशियम ब्लड प्रेशर को कंट्रोल करता है। कैल्शियम और फास्फोरस हड्डियों को मजबूत रखता है। इसके अलावा बालों और स्किन के लिए भी लाभदायक होता है। अब लेंगे हम आधी कटोरी से थोड़े ज़्यादा मगज के बीज। खरबूजे के बीज फाइबर का अच्छा स्रोत होता है, इसलिए इन्हें खाने से आंतों की सफाई होती है और पेट से जुड़ी कई समस्याओं से राहत मिलती है। इसके बाद लेंगे एक छोटी कटोरी अखरोट। इसमें काफ़ी मात्रा में कैलोरी पाई जाती है, जिसे खाने से हम अपने आप को एनर्जेटिक फील करते हैं। इसके बाद ले रहे हैं मिश्री। मिश्री की क्वांटिटी आपको आगे रेसिपी में बताऊंगी। इसे खाने से शरीर को ठंडक मिलती है और भी कई सारे अनगिनत फायदे होते हैं। अब लड्डुओं में बढ़िया फ्लेवर देने के लिए ले रहे हैं 4 से 5 इलायची। अब लास्ट में लेंगे एक सूखा नारियल। इसमें मौजूद कैल्शियम हड्डियों को मजबूत करता है, जोड़ों में दर्द और सूजन को कम करता है। अब नारियल को बारीक वाले ग्रेटर की साइड से ग्रेट करेंगे। आप चाहें तो इसे बड़े वाले ग्रेटर से भी ग्रेट कर सकते हैं, पर इससे थोड़ा फ्लेवर अच्छा आता है, इसलिए हम सारा नारियल ग्रेट कर लेंगे। इसकी जगह पर आप डेसिकेटेड कोकोनट का भी यूज कर सकते हैं। नारियल को ग्रेट करने के बाद गैस ऑन करके उस पर कढ़ाई रखेंगे और एक बड़ा चम्मच घी डालेंगे। घी को अच्छी तरह मेल्ट होने देंगे। फ्लेम को मीडियम टू लो रखें। घी अच्छी तरह मेल्ट हो गया है। अब इसमें जाएंगे कुछ बादाम, कुछ काजू और अखरोट। अब इन्हें मीडियम फ्लेम पर ही 1 से 1.5 मिनट तक भूनना है। इन्हें ज़्यादा ना भूनें, बस इनका हल्का सा कच्चापन निकल जाए, इतना ही इसे भूनेंगे। काजू बादाम का हल्का सा कलर चेंज हो गया है। अब इन्हें एक प्लेट में निकाल लेंगे और इन्हें ठंडा होने के लिए साइड में रख देंगे। अब इसे बचे हुए तेल में डालेंगे एक बड़ा कटोरी मखाना। इसे भी मीडियम टू लो फ्लेम पर क्रिस्प होने तक भूनना है। ये कैल्शियम, विटामिन और फाइबर से भरपूर होता है। इसे खाने के अनेकों फायदे हैं। देखिए बहुत ही अच्छी तरीके से क्रिस्पी हो चुके हैं। इन्हें भी हम एक प्लेट में निकाल लेंगे और इन्हें भी कुछ देर के लिए ठंडा होने देंगे। अब इसी कढ़ाई में डालेंगे एक बड़ा चम्मच मेल्ट किया हुआ घी। घी हल्का सा गर्म होने पर डालेंगे खरबूजे के बीज, तिल और ग्रेट किया हुआ नारियल। इन सभी चीज़ों को 30 से 40 सेकंड तक मीडियम फ्लेम पर भूनेंगे। इसके बाद गैस ऑफ करके लगातार चलाते रहेंगे। अगर हम गैस ऑन करके नारियल को भूनेंगे तो नारियल ऑयल रिलीज करता है, ये अपना तेल छोड़ देगा, इसलिए इसे गर्म कढ़ाई में लगातार चलाते रहेंगे, क्योंकि ये चीज़ें बहुत जल्दी भुन जाती हैं। इसे चलाते हुए 1 से 1.5 मिनट हो गया है। अब इसे हम कढ़ाई में ही ठंडा होने देंगे। चलिए लड्डू बनाने के लिए आगे का प्रोसेस करते हैं। हमने एक मिक्सी का जार लिया और इसमें थोड़े थोड़े चने ट्रांसफ़र करते जाएंगे, जितना कि एक बार में आसानी से पीस जाए। अब मिक्सी जार को करेंगे बंद और इसका दरदरा सा पाउडर बनाकर तैयार करेंगे। बिल्कुल हमें फाइन पाउडर नहीं बनाना है, थोड़े से चने के चंक्स रहने चाहिए। जब मुंह में आते हैं ना तो बहुत ज़्यादा टेस्टी लगते हैं लड्डू। आप देख पा रहे होंगे किस तरीके का मैंने पाउडर बनाकर तैयार किया है। बेसन होता है ना, उससे थोड़ा सा मोटा है ये पाउडर। अब इसे किसी बड़ी थाली में ट्रांसफ़र कर लें और बाकी के चने को भी हम थोड़ा थोड़ा करके पीस लेंगे। इन चनों को 2-3 बार में पीस कर रेडी कर लिया। अब सेम मिक्सी जार लेंगे और उसमें ये भुने हुए मखाने डाल देंगे। इन्हें भी दरदरा ही पीस कर तैयार करना है। आप देख पा रहे होंगे कि ये कितना दरदरा है, बस इसी तरीके का हमें पीस के तैयार करना है। अब जो हमने ये चने पीस के रखे थे, इसी में ये पिसे हुए मखाने ऐड कर देंगे
अब इसे सेम मिक्सी जार में भुने हुए काजू बादाम और अखरोट को भी दरदरा पीस लेंगे। इस रेसिपी में ड्राई फ्रूट्स और चने का कोई भी परफेक्ट मेजरमेंट नहीं है। जो भी ड्राई फ्रूट्स आपको ज़्यादा पसंद हो या कम पसंद तो उसकी क्वांटिटी कम या ज़्यादा कर सकते हैं, या कोई भी ड्राई फ्रूट्स आपको पसंद नहीं है या फिर आपके पास अवेलेबल नहीं है तो आप उसे स्किप भी कर सकते हैं। आप अच्छी तरह देख पा रहे होंगे कि काजू बादाम और अखरोट के बड़े बड़े चंक्स रखे हैं। इधर ये कोकोनट और तिल का मिक्सचर भी ठंडा हो चुका है। अब आप चाहें तो इसे ऐसे ही डाल सकते हैं या फिर आप इसे भी एक बार मिक्सी में ग्राइंड कर लें। इसमें से आधे मिक्सचर को मिक्सी को पल्स मोड पे चलाते हुए ग्राइंड कर लेंगे। बाकी के बचे हुए आधे मिक्सचर को चने के मिक्सचर में ऐसे ही ऐड कर देंगे। मैंने इसे 30 से 40 सेकंड तक ही चलाया है। ऐसा करने से तिल और खरबूजे के बीज का जो अंदर का टेस्ट होता है वो अच्छी तरह उभर के आता है। इसका दरदरा टाइप का पेस्ट बन गया है। इसे भी हम चने के मिक्सचर में ऐड कर देंगे। अब इन लड्डुओं को मीठा करने के लिए ले रहे हैं धागे वाली मिश्री। इसे फोड़कर इसके धागे निकाल दिए और फिर इसे मिक्सी में ग्राइंड करके इसका पाउडर बनाकर तैयार कर लिया। मिश्री पाउडर की क्वांटिटी आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग रखें, जितना कि आपको कम या ज़्यादा मीठा खाना पसंद हो। मैंने इतने लड्डुओं में लगभग 300 ग्राम के करीब मिश्री पाउडर डाला है। आप इसे मीठा करने के लिए गुड़ और खजूर को पीसकर भी यूज कर सकते हैं। अब इसमें फ्रेश कुटी हुई इलायची का पाउडर डाल रहे हैं। मैंने रेडीमेड इलायची पाउडर यूज नहीं किया है, फ्रेश इलायची पाउडर डाला है। इससे खुशबू और टेस्ट बहुत अच्छा आता है। अब इन सभी चीज़ों को बढ़िया तरीके से हाथों से रफ करते हुए मिक्स करेंगे। इसे मिक्स करने में लगभग 10 से 12 मिनट का समय लगेगा। जब इन सभी चीज़ों को सूखा ही मिक्स कर लें, इसके बाद इसमें मेल्ट किया हुआ घी डाल दें। अब घी के साथ इस मिक्सचर को दोबारा से हाथों से रफ करते हुए अच्छी तरह मिक्स करें। घी की क्वांटिटी इतनी रखनी है कि लड्डू प्रॉपर आराम से बन जाएं। आप लड्डू बनाकर देखें। अगर मिक्सचर थोड़ा सा सूखा लग रहा है, थोड़ा सा घी और ऐड करके मिक्स कर लें। इतने लड्डुओं में 400 ग्राम के करीब घी लगेगा। डिपेंड करता है कि आपने ड्राई फ्रूट्स कितने डाले हैं। अगर ड्राई फ्रूट्स की क्वांटिटी ज़्यादा रखी है तो ड्राई फ्रूट्स में से भी ऑयल रिलीज होता है, जिससे कि लड्डू बांधने में प्रॉब्लम नहीं होती है। अब इसमें से थोड़ा थोड़ा सा मिक्सचर लेते जाएंगे और हाथों से दबा दबा कर लड्डुओं की शेप देते जाएंगे। देखिए फ्रेंड्स, हमारे लड्डू कितने बढ़िया बनकर तैयार हुए हैं। इसी तरीके से हम और भी लड्डू बनाकर तैयार कर लेंगे। इन लड्डुओं का सेवन रोज़ाना दूध के साथ या फिर बिना दूध के करें। बहुत ज़्यादा ताकत और एनर्जी देते हैं। इन लड्डुओं को सुबह सुबह आप खा लेंगे ना तो सारा दिन आप एनर्जेटिक फील करेंगे। जब इन लड्डुओं को आप रोज़ाना खाएंगे तो आप अपने आप ही अपने शरीर में फ़र्क महसूस करने लगेंगे। आपको लगेगा कि धीरे धीरे शरीर का दर्द, थकान, कमजोरी या फिर शरीर में होने वाली छोटी मोटी समस्याएं अपने आप ही कम हो रही हैं। इन लड्डुओं का स्वाद तो इतना अनोखा है कि आप एक लड्डू खाने के बजाय एक बार में ही 4-4 लड्डू एक साथ ही खा जाएंगे। मैंने इसे बादाम और पिस्ता के बारीक कतरन से डेकोरेट कर दिया है, जिससे ये बहुत ही ज़्यादा अट्रैक्टिव लग रहे हैं। तो फ्रेंड, कैसी लगी आपको ये स्वादिष्ट और हेल्दी लड्डुओं की रेसिपी? प्लीज़ कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं और ये भी बताएं कि आपने पहले कभी इन लड्डुओं को इस तरीके से बनाकर खाया है क्या? अगर आपको रेसिपी अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें। और अगर आप चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें, जिससे कि आने वाला नोटिफिकेशन आपके पास टाइम पर पहुंचता रहे। एक लड्डू मैं आपको तोड़कर भी दिखाती हूं। इन लड्डुओं का टेक्सचर देखिए कितना बढ़िया आया है। इन लड्डुओं को एयर टाइट कंटेनर में 1 महीने तक के लिए भी स्टोर करके रख सकते हैं। ये खराब नहीं होते हैं। बस इन्हें मॉइस्चर से बचा कर रखें। अगर इनमें नमी आएगी तो इनमें फंगस वगैरह लग सकता है। अगर आप फेसबुक पर वीडियो देख रहे हैं तो प्लीज़ रीना भोजन पेज को फॉलो करना बिल्कुल भी ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नई रेसिपी के साथ। तब तक के लिए बाय एंड टेक केयर।